और जैसे ही आप मदीने शरीफ की सरहद में दाखिल हुए तो आका के रोज़े पे गए। पीरो मुर्शिद ने कहा आका को सलाम करो। बेशक ख्वाजा गरीब नवाज ने सलाम किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे आका के मज़ार मुबारक से आवाज़ आती है वालेकुमुस्सलाम या शेखल मशाइख या कुतुबल मशाइख। बेशक गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हो को कुतुबुल मशाइख का लक़ब मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अता फरमाया। ये मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक हैं। एक दिन मस्जिद नबवी शरीफ में आप अल्लाह की इबादत कर रहे थे, औराद वज़ाइफ में मशगूल थे, तो एक खादिम ने आकर के कहा मोइनुद्दीन कौन है? कई लोग खड़े हो गए, मेरा नाम मोइनुद्दीन है, मेरा नाम मोइनुद्दीन है। अब खादिम फिर अंदर गया और बाहर आके बोला मोइनुद्दीन चिश्ती कौन है? मेरे गरीब नवाज बड़े बोले मेरा नाम है। कहा चलिए, आका के रोज़े पे गए। गरीब नवाज जब आका के रोज़े पे पहुंचे, खादिम ने कहा आपको आका ने बुलाया है। सुभान अल्लाह, आका जिसे बुलाएं, जरा सोचे तो सही क्या मकाम है गरीब नवाज का। जैसे ही रोज़े पे पहुंचे, मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ने लगे। जब आप पे गुनूदगी का आलम तारी हुआ तो आका ख्वाब में तशरीफ लाए। इरशाद फरमाया मुईनुद्दीन तू हमारे दीन का मुईन है। मुईन के माना आते हैं मददगार। तू हमारे दीन का मददगार है। जा हिंदुस्तान की सरजमीन पे जा और वहां पर जाकर के इस्लाम का परचम बुलंद कर। हिंदुस्तान की सरजमीन पे जा और वहां जाकर के इस्लाम का परचम बुलंद कर। वहां कुफ्र शिर्क फैला हुआ है, वहां के लोगों को अल्लाह वहदहू ला शरीक की बारगाह में झुका दे। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। गरीब नवाज हैं। ड्यूटी कहां से लगी? मदीने शरीफ से। अब यहां पहुंच करके एक सोचने वाली बात यह है कि दुनिया में आपने देखा होगा हुकूमतें बहुत आई और चली गई, लेकिन गरीब नवाज की जरा शान तो आप देखिए। जिस वक्त गरीब नवाज तशरीफ लाए थे, इस वक्त जो मुल्क है ये जमहूरी मुल्क है अपना हिंदुस्तान। ये जो इलेक्शन का दौर है अभी इसको 100 साल भी नहीं हुए हैं, और गरीब नवाज 800 साल का जमाना गुजर गया है आपको हिंदुस्तान में आए हुए। आप जरा सोचिए तो सही कि गरीब नवाज के हिंदुस्तान तशरीफ लाते वक्त जो है ये हिंदुस्तान कहाँ तक था? ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। ये पाकिस्तान भी हिंदुस्तान में था, बांग्लादेश भी हिंदुस्तान में था, सिंध भी हिंदुस्तान में था। हजरात, हिंदुस्तान की बहुत बड़ा रकबा था इसका। ये बंटवारा अब हो गया है। अब आप जरा सोचिए तो सही, जब गरीब नवाज तशरीफ लाए थे तो कितना बड़ा हिंदुस्तान होगा, कितना बड़ा ये मुल्क होगा। अब जरा सोचो कि गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में तशरीफ लाए थे और आपने आकर के कहां पर पड़ाव डाला था? राजस्थान की सरजमीन पे पड़ाव डाला था, जहां सबसे ज्यादा राजा रहते थे। छोटी बड़ी रियासतों के जगह जगह गांव गांव का राजा, कस्बे कस्बे का राजा, 150 राजा हुकूमत करते थे राजस्थान में। इसीलिए उसका नाम राजस्थान पड़ गया, यानी जहां राजा लोग रहते थे उस सरजमीन का नाम ही राजस्थान पड़ गया। मेरे गरीब नवाज ने राजस्थान ही में आकर के पड़ाव डाला। आप जरा देखो तो सही और तारीख गरीब नवाज उठा करके देखो। जब गरीब नवाज हिंदुस्तान में तशरीफ ला रहे थे, 40 फकीरों की जमात थी गरीब नवाज के साथ में, और कोई गरीब नवाज के साथ में फौज नहीं थी। ये 40 फकीर थे। चेहरा देखो तो लग रहे थे मुसलमान है, लिबास देखो तो मुसलमान लग रहे थे। जब लाहौर की सरजमीन पर शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी बादशाह के लश्कर से जब मुलाकात हुई थी मेरे गरीब नवाज की, तो उन लश्करियों ने चेहरा देख करके समझ गए कि ये मुसलमान है। गरीब नवाज को सलाम किया। गरीब नवाज ने सलाम का जवाब दिया। कहते हैं बाबा कहाँ जा रहे हो? फरमाया हिंद
हिंद जा रहा हूं। बोले जाने से पहले जरा हमारे राजा से मुलाकात कर लो, जाने से पहले जरा राजा की फौज को तो देख लो। फरमाया क्या बात है, राजा की क्या कहना चाहता है? कहा जरा रुको तो सही। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी से मुलाकात हुई। गरीब नवाज को देख के कहता है बाबा कहां जा रहे हो? फरमाया हिंद जा रहा हूं। बोला बाबा हिंदुस्तान न जाओ, वहां पर कोई अपना नहीं है, वहां कोई नबी को